सर्वेभ्य नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम पंचम पाठ पढ़ेंगे और पाठ पढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। बच्चों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं और आपको लग रहा है कि ये उपयोगी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन का जो चिन्ह है उसे दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब पढ़ते हैं सुक्ति मुक्तिकम। सु प्लस उक्ति प्लस मुक्तिकम। मुक्तिकम यानी मोतियों की माला। सु अच्छी, उक्ति कही गए वचन या कही गई बात। जो अच्छे वचन कहे जाते हैं उन्हें सुक्ति कहा जाता है और जो माला रूपी मोती में पिरोए गए हैं उसे सुक्ति मुक्तिकम कहा गया है। यानी जो अच्छे वचन हैं वो माला रूप में कहे गए हैं उन्हें सुक्ति मुक्तिकम कहा है। प्रस्तुत पाठ है ये नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए दिया गया है। प्रस्तुत पाठ में विभिन्न ग्रंथों से संग्रह करके अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी गई हैं। यहाँ पर सदाचार की महिमा, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारियों का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा और सत्संगति का प्रभाव आदि विषयों पर विस्तार से विवेचन किया जाएगा। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथ समृद्ध परंपरा हमें दिखाई देती है और उसका अनुगमन करते हुए जीवन में हम सफल हो सकते हैं। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। सबसे पहला श्लोक हमारा मनुस्मृति से लिया गया है। तो मनुस्मृति से लिया गया श्लोक ये इस प्रकार से है। वृत्तं यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च अक्षीणो वित्तः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। अब श्लोक का भावार्थ देखते हैं। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत। वृत्तम क्या होता है? आचरण, आचरण या व्यवहार। यत्नेन पूरे प्रयत्न के साथ, संरक्षेत यानी सुरक्षा करनी चाहिए। हमें अपने आचरण की या व्यवहार की सुरक्षा पूरे प्रयत्न के साथ करनी चाहिए। वित्तम एति च याति च। और च का अर्थ होता है और, वित्तम धन, धन तो एति आता है, च और याति चला जाता है। धन तो क्या होता है? आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्तः क्षीणो। वित्तः यानी धन, धन तो क्षीणो नष्ट होकर भी अक्षीणो नष्ट नहीं होता है। यानी धन है वो नष्ट होकर भी नष्ट नहीं होता है। इसका तात्पर्य है कि यदि धन एक बार ख़त्म हो जाए तो ऐसा नहीं है कि वो वापस से नहीं आ सकता है, वो दोबारा से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए धन तो क्षीण होकर भी क्षीण नहीं होता। वृत्तस्तु हतो हतः। लेकिन यदि आपका आचरण चला गया, आपका व्यवहार चला गया, यानी आपका व्यवहार नष्ट हो गया, तो वो व्यक्ति मरे हुए के समान है। इसलिए मनुष्य को अपने व्यवहार की रक्षा पूरे प्रयत्न से करनी चाहिए। अब अगला श्लोक देखते हैं, विदुर नीति से है। सूर्यताम धरम सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। अब श्लोक का भावार्थ जानते हैं। सूर्यताम धर्म सर्वस्वम। धर्म सर्वस्वम यानी धर्म से संबंधित सभी बातें, यानी धर्म से संबंधित सार को। सूर्यताम हमें सुनना चाहिए। श्रुत्वा और सुन करके, श्रु प्लस कत्वा सुन करके, चै प्लस एव प्लस अवधार्यताम और उसे अवधारण करना चाहिए, यानी उसे धारण कर लेना चाहिए। धर्म से संबंधित सार को या धर्म से संबंधित बातों को सुनना चाहिए और सुन करके धारण कर लेना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। आत्मनः यानी अपने, प्रतिकूलानि प्रतिकूल, जो अपने को प्रतिकूल व्यवहार लगता है,
परेशान दूसरों के साथ नहीं समाचरित करना चाहिए। जैसा व्यवहार अपने को प्रतिकूल लगता है वैसा व्यवहार दूसरों को के साथ भी नहीं करना चाहिए। यानी जैसा अपने को अच्छा लगता है कि कोई हमें अच्छे से बोले, उदाहरण के लिए जैसे हम चाहते हैं कि लोग हमें इज्जत दें, तो हमें भी दूसरों को इज्जत दे के ही बोलना चाहिए जिससे वो हमें प्राप्त हो। इसलिए जो अपने को अनुकूल लगे वही दूसरों के साथ अनुकूल करना चाहिए। अपने को प्रतिकूल लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। अब अगला श्लोक पढ़ते हैं चाणक्य नीति से। अगला कौन सा है? चाणक्य नीति से है। प्रियवाक्ये प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। यानी प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सर्वे यानी सभी, तुष्यन्ति यानी संतुष्ट हो जाते हैं, जन्तवः यानी जंतु या प्राणी। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी या सभी जंतु संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तस्मात् तो इसलिए, तत् एव वैसे ही, वक्तव्यम बोलने चाहिए। तो हमें कैसे वाक्य बोलने चाहिए? यानी प्रिय वाक्य बोलने चाहिए हमें। वचने का दरिद्रता, वचनों में दरिद्रता क्यों, यानी वचनों में गरीबी क्यों? यदि प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं, सभी प्राणी खुश हो जाते हैं, तो हमें वैसे ही अच्छे अच्छे वाक्य यानी प्रिय वाणी का प्रयोग ही हमें करना चाहिए। वचनों में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। अब हम अगला श्लोक पढ़ते हैं। अगला है सुभाषित रत्न भंडागार से। यानी जहाँ पे सुभाषित संग्रह है उसे सुभाषित, बहुत सारे सुभाषित इकट्ठे हैं, उसमें सुभाषित रत्न भंडागार पुस्तक में। अब वहीं से ये श्लोक लिया गया है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति शस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सत्तां विभूत्य। अब श्लोक का भावार्थ जानेंगे कि न अम्भः स्वयमेव नद्यः पिबन्ति ही, न प्लस अम्भः दीर्घ स्वर संधि है यहाँ पे, कि कौन जल स्वयमेव नद्यः न पिबन्ति ही, यानी नदियाँ हैं वो जल को अपने आप नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, वृक्षा यानी वृक्ष, फलानि फलों को स्वयं अपने आप न खादन्ति नहीं खाते हैं, यानी वृक्ष भी फलों को अपने आप नहीं खाते हैं, यानी वो भी दूसरों के लिए ही देते हैं। न आदन्ति शस्ये खलु वारिवाः, वारिवाः यानी मेघ, मेघ भी जो वर्षा करके फसल प्राप्त होती है मेघों से, वो भी खुद नहीं खाते हैं। सस्यम यानी फसल, अदंती यानी खाते हैं, न यानी नहीं, अदंती यानी खाते हैं, न का मतलब नहीं, खलु यानी निश्चय ही, और निश्चय ही मेघ भी जो फसल पैदा होती है मेघों के द्वारा वो भी वो खुद नहीं खाते हैं। परोपकाराय सताम विभूते, परोपकार कर जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी विभूते धन दौलत है वो हमेशा दूसरों के उपकार के लिए ही होती है, यानी वो हमेशा सज्जन व्यक्ति हैं, उनकी सारी संपत्तियां किसके लिए होती हैं? परोपकाराय, परोपकार करने के लिए होती हैं। इन सब का परोपकार बताया गया है। जिस प्रकार नदियां हैं वो अपने जल को खुद नहीं पीती हैं, वो हमेशा दूसरों के लिए ही पानी रहता है उनमें, और वृक्ष हैं वो फल देते हैं हमें लेकिन वो खुद नहीं खाते हैं, और मेघ है जो पानी देता है जिससे फसल उगती है, वो फसल वो खुद नहीं खाते हैं, हमारे लिए ही होती है। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति हैं उनकी संपत्तियां भी हमेशा परोपकार के लिए ही होती हैं। अब हम अगला श्लोक पढ़ते हैं। अगला श्लोक है मृच्छकटिकम से। कहाँ से है? मृच्छकटिकम से। गुणेष्वेव हि कर्तव्ये प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नैश्वर्यै गुणैः समः। अब श्लोक का भावार्थ जानेंगे। श्लोक का भावार्थ यह है कि
गुणेषु एव ही कर्तव्यः प्रयत्नैः पुरुषैः सदा। पुरुषैः यानी पुरुषों के द्वारा, प्रयत्नैः प्रयत्न करना चाहिए, सदा यानी हमेशा, निश्चय ही, गुणेषु एव गुणों को प्राप्त करने की ही, हमेशा पुरुषों को गुण प्राप्त करने के लिए प्रयत्न हमेशा करना चाहिए। गुण युक्तो दरिद्रो अपि, जो गुण युक्त है यानी जो गुणवान व्यक्ति है वो दरिद्र भी श्रेष्ठ है, यानी दरिद्र है यानी गरीब है तो भी अच्छा है, लेकिन न ईश्वरई अगुणई समय है, लेकिन यदि ईश्वर के समान है और अगुण है तो वो भी अच्छा नहीं है, यानी उससे श्रेष्ठ कहीं दरिद्र और गुणयुक्त को माना गया है। इसलिए मनुष्य को हमेशा गुणयुक्त होने का ही प्रयत्न करना चाहिए। अगला श्लोक है नीति शतकम से। आरंभ गुर्वी यक्षिणी कर्मेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम। श्लोक का भावार्थ होगा कि आरंभ गुर्वी यक्षिणी कर्मेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम। ये नीचे की लाइन से श्लोक भावार्थ शुरू होगा कि खल सज्जनानाम, खल यानी दुष्ट, सज्जनानाम यानी सज्जन व्यक्तियों की, मैत्री यानी मित्रता, छाएव छाया के समान होती है। किस प्रकार? दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिन के पूर्वार्ध और परार्ध से युक्त। जैसे दिन में दो भाग माने गए हैं, एक पूर्वार्ध यानी सुबह से दोपहर तक का भाग और एक परार्ध दोपहर से शाम तक का भाग। तो दुष्ट और सज्जनों की मैत्री है वो पूर्वार्ध और परार्ध के समान मानी गई है। जैसे सबसे पहले है खल, खल यानी दुष्ट, दुष्ट व्यक्तियों की मित्रता। आरंभ गुर्वी यक्षिणी कर्मेण, पहले तो बड़ी होती है, शुरू में क्या होती है? बड़ी होती है, और फिर यक्षिणी कर्मेण, और धीरे धीरे कर्म से वो घटती जाती है। और सजना नाम मैत्री परार्ध के समान होती है। लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, पहले लघु होती है, पुरा यानी पहले, लघ्वी छोटी होती है, और फिर पश्चात वृद्धिमती, और उसके बाद वो बढ़ती जाती है। यानी खल व्यक्तियों की जो मित्रता है वो दिन के पूर्वार्ध के समान आरंभ में बड़ी और फिर छोटी होती है, लेकिन सज्जनों की मित्रता दिन के परार्ध के समान पहले छोटी और बाद में बढ़ती जाती है। अब अगला श्लोक पढ़ेंगे भामिनी विलास से। भामिनी विलास से है ये श्लोक। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महीमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालय सह विप्रयोगाः। यानी श्लोक का भावार्थ क्या होगा? यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु, यत्रापि जहाँ भी, कुत्रापि कहीं भी, गता जाने पर, हंसा हंसों के, महीमंडल मंडलाय, महीमंड मंडलाय का अर्थ क्या होगा? पृथ्वी जगत पर कहीं भी, यानी पृथ्वी की शोभा बढ़ाते हैं वो। यदि हंस कहीं भी चले जाएं वहीं पृथ्वी की शोभा को बढ़ाते हैं। हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम, लेकिन तेषां उन सरोवरों की ही हानि है। वहाँ पर हानि किसकी है? नुकसान किसकी है? किसका हो रहा है? उन सरोवरों का। येषां मरालय सह विप्रयोग है, येषां यानी जिनके, मरालय यानी हंस के साथ, सह यानी साथ, विप्रयोग है यानी विप्रयोग यानी दूरी बनती है जिनसे, उन्हें ही हमेशा हानि होती है। यानी जो सज्जन व्यक्ति हैं, हंस की तुलना सज्जन व्यक्तियों से की गई है कि सज्जन व्यक्ति हैं वो पृथ्वी पर कहीं भी जाएं वहीं पृथ्वी की शोभा को बढ़ाते हैं, लेकिन जिनसे दूर जाते हैं हमेशा हानि उन्हीं की होती है, न कि सज्जन पुरुषों की। अब अगला श्लोक देखते हैं हितोपदेश से। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्यतोया परिवहन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया। अब श्लोक का भावार्थ जानते हैं।
गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, यानी गुण हैं वो गुणवान के पास जाने से गुण हो जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति है वो बहुत ही ज्ञानी है, विद्वान है, तो गुण उसके पास जाएंगे तो वो और ज्ञानकारी कार्य, आविष्कार, खोज आदि करेगा। लेकिन ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, लेकिन वही गुण यदि निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो वो दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। वो कोई और गलत कार्य में उसको लगाएगा, चोरी करेगा और कुछ करेगा, तो वो गुण भी कैसे बन जाते हैं? निर्गुण बन जाते हैं। आस्वाद्य तोया, तोया यानी जल, आस्वाद्य पीने योग्य, प्रवहंती बहती हुई, नद्य यानी नदियों का, जो नदियाँ बहती हैं तो उनका जल पीने योग्य ही रहता है, यानी उनका जल तो बहुत अच्छा होता है, पीने योग्य होता है। लेकिन समुद्रम आशाद्य भवन्ति अपेयः, लेकिन समुद्र में गिर करके वो कैसा हो जाता है? भवंती हो जाता है, अपेया यानी न पीने योग्य, यानी वो खारा हो जाता है। समुद्र में गिरकर वो पानी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। चलो अब हम शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। वित्तम, वित्तम क्या होता है? धन। वृत्तम, वृत्तम का मतलब आचरण। ये पहले हमने श्लोकों में पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर भी आप अध्याय शुरू करने से पहले आप शब्दार्थ पढ़ सकते हैं। अक्षीण है, न क्षीण है यानी नष्ट नहीं होना। धर्म सर्वस्वम यानी धर्म का सब कुछ। प्रतिकूलानी यानी विपरीत आचरण, यानी अनुकूल नहीं हो। तुष्यंती संतुष्ट होते हैं। वक्तव्यम यानी कहना चाहिए। वारिवाहा, वारिवाहा यानी बादल या मेघ। विभूतिय, विभूति यानी संपत्तियाँ या धन दौलत। गुण युक्त है, गुणों से युक्त। अगुणही, अगुणही क्या होता है? गुणहीन, जिनमें गुण नहीं हो। आरंभ गुरुवी यानी आरंभ में लंबी। यक्षिणी यानी घटती स्वभाव वाली। वृद्धिमती यानी लंबी होती हुई। पूर्वार्ध परार्ध यानी पहला तो पूर्व भाग, पूर्वाह्न का भाग, और फिर अपराह्न का भाग। भिन्ना यानी अलग अलग। खल सज्जना नाम यानी दुष्ट और सज्जन व्यक्ति। महीमंडल यानी पृथ्वी को सुशोभित करना। मंडनाय यानी सुशोभित करने के लिए। मारालय यानी हंसों से। विप्रयोग, विप्रयोग यानी अलग होना। गुणज्ञेषु यानी गुणों को जानने वाले। आस्वाद्य तोया स्वादयुक्त जल वाले। आसाद्य यानी पा करके। अपेय यानी न पीने योग्य। फिर नीचे ये अन्वय बताया गया है, ये श्लोकों का ही अन्वय है, ये आप पढ़ सकते हैं। अब देखो, हम अब अभ्यास करते हैं। अभ्यास सबसे पहले एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। कै का देखते हैं। विततः क्षीण कीदृशः भवति ही। विततः क्षीण कीदृशः भवति, तो क्या आ जाएगा? विततः क्षीण अक्षीण भवति, यानी धन है वो नष्ट होकर भी क्या नहीं होता? नष्ट नहीं होता, अक्षीण नहीं होता। कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेशान न समाचरेत, तो आत्मनः प्रतिकूलानि कार्याणि परेशान न समाचरेत। फिर गै का देखो। कुत्र दरिद्रता न भवेत, कुत्र दरिद्रता न भवेत का क्या हो जाएगा? वचने, वचने दरिद्रता न भवेत। यहाँ पे अपने को पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पद में उत्तर देना है, तो वचने। वृक्षा स्वयं स्वयं कानी न खादंती, तो फलानी आ जाएगा। फिर डे का है। का पूरा लघवी भवती, तो सजना नाम मैत्री। फिर अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर हैं वो संस्कृत भाषा में लिखने हैं। यत्नेन किम रक्षेत वित्तम वृत्तम वा, तो वृत्तम यत्नेन संरक्षेत। इसमें इसका अर्थ ये है कि यत्न की रक्षा न पूरे प्रयत्न के साथ किसकी रक्षा करनी चाहिए? धन की या फिर व्यवहार की? तो वृत्तम यानी आचरण या व्यवहार की। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत। फिर ख का है। अस्माभि कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम, हमें कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए? तो आत्मनम प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, कि जो हमें प्रतिकूल लगे ऐसा व्यवहार किसी के साथ नहीं करना चाहिए। जंतवः केन तुष्यन्ति, प्राणी किससे संतुष्ट हो जाते हैं? तो प्रिय वाक्य प्रदानेन जंतवः तुष्यन्ति ही, प्रिय वाक्य प्रदान करने से सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं।
फिर घ का है सजना नाम मैत्री कीदृशी भवती, तो ये क्या आ जाएगा इसमें, दिनस्य छाया इव प्रार्थ भिन्ना। फिर ड़ का है सरोवराणाम हानि कदा भवती, तो इसमें क्या आ जाएगा, यदा तेषाम मरालय सह विप्रयोग है भवती ही, यानी जब मरालों के साथ विप्रयोग होगा तो वो सरोवरों की हानि होगी। अब इसको कै स्तंभे 3 नंबर का है, कै स्तंभे विशेषणानि च ख स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि यथोचितम योज्यत। इसमें कै स्तंभ में क्या दिए गए हैं, विशेषण दिए गए हैं, और ख में विशेष्य दिए गए हैं, और इनको मिलान करना है यानी मेल करना है। तो देखो ये आस्वाद्य तोया, आस्वाद्य तोया यानी जो ग्रहण करने योग्य जल है, पीने योग्य जल है, वो किसका होता है, तो किसकी विशेषता बताई गई है, ये नद्य है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 3 नंबर का आ जाएगा, नद्य है। फिर है गुणयुक्त है, गुणयुक्त कौन कौन अच्छा है, गुणयुक्त दरिद्र है, दरिद्र चाहे दरिद्र हो गरीब हो लेकिन गुणयुक्त होना श्रेष्ठ है। फिर ग का देखो दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना, पूर्वार्ध भिन्ना की यानी दिन के पूर्व की दोस्ती कैसी है, खलानाम मैत्री, यानी वैसी मित्रता किसकी है, खलानाम, 1 नंबर आ जाएगा। और दिनस्य प्रार्ध भिन्ना, ये सजना नाम मैत्री, ये सज्जनों की मैत्री मानी गई है। अब देखो अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4 है, इसमें अधोलिखितो श्लोक द्वयो आस्यम हिंदी भाषायाम आंग्ल भाषायाम वा लिखत, ये 2 श्लोक दिए गए हैं, इनका आशय या तो हिंदी भाषा में लिखना है या फिर अंग्रेजी भाषा में, ये मैंने आपको बता दिया है, तो ये आप आराम से कर सकते हो हिंदी भाषा में। अब 5 नंबर का प्रश्न देखो, अधोलिखित पदेभ्ये भिन्न प्रकृतिक पदम चित्वा लिखत, इसमें से भिन्न प्रकृति वाला पद देखना है। अब देखो वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम, हंतव्यम। अब इन सब में देखो वक्तव्यम तव्य, कर्तव्यम कर्तव्य है ना, हंतव्यम तव्य, इन सब में तव्य 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 शेष रह रहा है, तव्यम तव्यम, लेकिन ये सर्वस्वम ये अलग शब्द है, तो ये अलग भिन्न शब्द हो जाएगा यहाँ पे सर्वस्वम। फिर ख वाले में यत्नेन, वचने, प्रिय वाक्य प्रदानेन, मरालेन, इसमें देखो सब में तृतीया विभक्ति है, यत्नेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन, मरालेन, लेकिन वचने, वचने में अलग विभक्ति है तो वचने अलग हो जाएगा। सूर्यताम, अवधार्यताम, धन्वताम, क्षम्यताम, ये शब्द सारे शब्द हैं, सूर्यताम, अवधार्यताम, क्षम्यताम, लेकिन धन्वताम ये क्या है, क्रिया है, नहीं और सारी क्रिया हैं, सूर्यताम सॉरी, और ये सूर्यताम क्रिया है, अवधार्यताम क्रिया है, क्षम्यताम क्रिया है, लेकिन धन्वताम शब्द है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। फिर अगला है जंतव्य है, नद्य है, विभूति है और परितय है, इसमें परितय अलग हो जाएगा, बाकी सारे एक जैसे हैं। फिर प्रश्न नंबर 6 देखो, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुत, जो मोटे अक्षरों में दिए गए हैं उन पद को आधार मान के प्रश्न वाक्य का निर्माण करना है। तो जो विभक्ति इनमें दी हुई है हमें वही विभक्ति कै शब्द में लगानी है, हमें पता है कैसे प्रश्न निर्माण होगा, तो वृत्ततः की जगह क्या आ जाएगा, कस्य, कस्य क्षीण है, हतः भवति। फिर है धर्म सर्वस्व, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, किम, किम श्रुत्वा अवधार्यताम, क्या सुनकर धारण करना चाहिए। फिर वृक्षः, कै में वृक्षा की जगह आ जाएगा के फलम न खादन्ति ही, ये यहाँ पे बहुवचन है वृक्षा, इसलिए के का प्रयोग किया गया है। फिर है खलानाम, खलानाम में विभक्ति है वही कै शब्द में लगानी है, तो क्या हो जाएगा, केसाम, केसाम मैत्री आरंभ गुरुवी भवति। अब देखो 7 नंबर का प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तित, यानी अधोलिखित वाक्य है इसको लोट लकार में परिवर्तित करना है। जैसे स पाठम पठती है तो सह पाठम पठतु, इसी प्रकार कै का है नद्ये आस्वाद्य तोया संति, तो इसमें क्या आ जाएगा, नद्ये आस्वाद्य तोया संतु। फिर है ख का स सदैव प्रिय वाक्यम वदति, तो प्रिय वाक्यम वदति, वदति की जगह क्या आ जाएगा, वदतु,
फिर है समाचरसी, समाचरसी की जगह आ जाएगा समाचर, समाचर। फिर है संरक्षन्ति, संरक्षन्ति की जगह क्या आ जाएगा, संरक्षन्तु, क्या आ जाएगा, संरक्षन्तु। और करोमि की जगह आ जाएगा करवाणी, क्या आ जाएगा, करवाणी। धन्यवाद है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। और जो भी आपको नहीं समझ में आए या फिर आपको लगे कि आपके लिए ये और करना चाहिए, कुछ सुधार और करना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें।